हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एचसीएस का जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था जिसमें फिजिक्स ऑप्शनल पेपर था, मेंस एग्ज़ाम हुआ था, उस वो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, उसका मैं सॉल्यूशन अपलोड करने जा रही हूँ। मोस्टली जो है डेरिवेशन आया हुआ था, डेरिवेशन पार्ट था। अगर आप लास्ट से हम कंपेयर करें तो उसमें काफ़ी कंसेप्ट थे, और जब अभी अपकमिंग फेब वाला एग्ज़ाम आने वाला है तो मुझे लग रहा है उसमें प्रॉब्लम्स फिर से ज़्यादा पूछी जा सकती है। तो थर्ड का बी में प्रॉब्लम आई हुई थी, व्हाट आर द आइंस्टीन कोफिशिएंट्स इन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम, यूजिंग द रिलेशन फाइंड द कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट निकालना है। कंसीडर ए वेवलेंथ ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉन इन द कैविटी रेडिएशन, द कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन फॉर दिस वेवलेंथ इज गिवन बाय 10⁻⁷ पर सेकेंड। स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट पता है, वेवलेंथ गिवन है, स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट निकालना है। देखिए, अगर मैंने रिलेशन निकाली होगी जो आपने डिराइव किया होगा, वी नो कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज गिवन बाय A21, कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज गिवन बाय B21। और जो ये रिलेशन इसमें निकालनी थी दोनों के बीच में, ये किसी भी एटॉमिक फिजिक्स की बुक से आपको मिल जाएगा, लाइक राजकुमार में भी अच्छे से गिवन है। तो रिलेशन क्या आ रही है दोनों के बीच में, ये मेरा है स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट, ये स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट। रिलेशन आ रही है 8πh³ A21 की वैल्यू गिवन है 10⁻⁷ पर सेकेंड। मुझे B21 निकालना है। इस फॉर्मूले से मेरा B21 क्या आ रहा है, A21 × C³/8πh³, यही आ रहा है। दिस वन वी नो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो C/न्यू इज इक्वल टू लैम्डा, A21/8πh λ³। लैम्डा मुझे गिवन है 7000 एंगस्ट्रॉन, A21 गिवन है 10⁻⁷ पर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन से A21 की वैल्यू है 10⁻⁷, लैम्डा की वैल्यू है 7000 एंगस्ट्रॉन, यानी मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, 10⁻⁻10⁻³ by 8 × 3.14। एच की वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻⁻34। जब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ तो ये 7⁻³ 343, 10⁻⁻14 रह गया, बाय 8 × 3.14 × 6.62 × 10⁻⁻34। ऑन सोल्विंग वी आर गेटिंग एज 2.062 × 10⁻20 मीटर पर केजी। तो ये अगर डेरिवेशन किया होगा उसके बाद ये प्रॉब्लम थी, इसको मैंने सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन। मुझे स्पीड और काइनेटिक एनर्जी बतानी है न्यूट्रॉन की, जब मुझे डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है 0.2200 नैनोमीटर। कंपेयर दिस एनर्जी विद द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर गिवन है 293 केल्विन। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या गिवन है, 1.675 10⁻⁻27 kg। प्लैंक कांस्टेंट गिवन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। देखिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले देखिए स्पीड और काइनेटिक एनर्जी बतानी है, किसकी हेल्प से, डी ब्रोगली वेवलेंथ से। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन है 0.200 नैनोमीटर। वी नो फ्रॉम डी ब्रोगली कंसेप्ट, डी ब्रोगली ने क्या कहा था, जब कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ कोई ना कोई वेव भी एसोसिएटेड है, यही था। तो लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, h/mv, वेयर m इज मास ऑफ पार्टिकल, v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, h प्लैंक कांस्टेंट। मुझे v निकालना है, h/m लैम्डा। सीधा सीधा सोल्व हो गया है, h प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 × 10⁻⁻34। मास ऑफ जो मेरे पास गिवन है न्यूट्रॉन का 1.675 10⁻⁻27। लैम्डा मुझे गिवन है 0.200 नैनोमीटर, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। It is coming out to be 19.76 × 10⁻², और you can say 1.98 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होती है, दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ mv², हाफ मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.675 × 10⁻⁻27, स्पीड है 1.98 × 10⁻³ होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3.28 × 10⁻⁻21 जूल। अब मैं इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैं किससे डिवाइड करूँगी, 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 2.05 × 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.0205 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो है क्या आंसर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का, 0.0205। कोशिश करें जहाँ भी एनर्जी है उसको जूल ही क्या, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके छोड़ें। नेक्स्ट मुझे निकालनी है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल एट 293 केल्विन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT। 3/2
की है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर होता है 293 केल्विन गिवन है, 293 यस, दैट इज इक्वल टू 606.5 इंटू 10⁻⁻23 और यू कैन से 6.06 इंटू 10⁻⁻21 जूल। मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। आई विल बी डिवाइडिंग इट बाई फैक्टर ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 which is further equal to 0.0379 electron volt. It means these two energies are comparable in magnitude. ये लाइन मैंने लिखी है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था compare this energy with average translation kinetic energy. तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।